मैच हमने देख लिया, पैकेज हमने देख लिया, सबके मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर इस पर्ची का राज क्या है। लगातार हमारे साथ हमारे गेस्ट बने हुए हैं मिलिंद और गौतम। सबसे पहले मिलिंद आपके पास आना चाहूंगी और सवाल यही, क्या था इस पर्ची के अंदर? देखिए, पर्ची में कुछ तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल होगी। अपनी टीम से उन्होंने पहले डिसाइड किया होगा कि ABCD, हम कहते हैं ना ABC प्लान है। मेरे हिसाब से तो Z तक शायद उनके प्लान वहां पर होगी। प्लान तो अच्छी थी, लेकिन मैं तो कहूंगा कि स्कॉट एडवर्ड्स की कप्तानी और उनकी जो कोहेसिव फोर्स थी, गौतम मेरे से शायद अग्री करेंगे कि उनकी जो कोहेसिव फोर्स थी एक साथ में आके करने की, नथिंग टू लूज। देखिए, मैं वापस वही दर्शाऊंगा, नेदरलैंड्स में सिर्फ 5,000 लोग क्रिकेट खेलते हैं। मैं शिवाजी पार्क में रहता हूं, बंबई में, जो नर्सरी ऑफ इंडियन क्रिकेट है, जहां पर एक ग्राउंड के ऊपर 15,000 खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये दर्शाता है, वो पर्ची में जो कुछ हो, उनमें जो जोश है। हम फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, हम हॉकी अच्छा खेलते हैं, हम फेमस है ट्यूलिप फूल के लिए। हम नेदरलैंड से एक्सपोर्ट होते हैं फूल, ट्यूलिप्स के, डाइट्स के लिए फेमस है, चॉकलेट्स के लिए फेमस है। लेकिन आज ये वो बताएंगे, और कल उन्होंने बताया कि हम आज क्रिकेट के लिए भी फेमस है। तो पर्ची नो पर्ची, सिंपल बात है, जो उनकी जो टीम है वो आज होनहार टीम है मेरे हिसाब से। ठीक है, गौतम आपका क्या टेक है इसके ऊपर? क्योंकि मुझे तो ये कोई जादुई पर्ची लग रही है। मैं मैच देख रही थी, पर्ची में देखा जा रहा है, मैच की तरफ देखा जा रहा है और सडनली विकेट आ जा रहा है। क्या था आपके हिसाब से, क्या था उस पर्ची के अंदर? पहले तो मैं वही दोहराऊंगा जो हमारे वरिष्ठ स्पोर्ट्स पत्रकार मिलिंद ने इतने सारे एथलेटिक इवेंट्स किए हुए, और थोड़ा सा मैं उसके बाद आपके पॉइंट पे आऊँगा। नेदरलैंड्स एक ऑल स्पोर्टिंग नेशन है, जैसे कि जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया। हम क्रिकेट का इतिहास निकाल दें और कभी भी यूरोप में देखेंगे, जितने टर्फ्स नेदरलैंड में है हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए, तो वो उसके ज़्यादा जाना जाते हैं। और अब आप ये देखेंगे कि आज 2 टाइम की विश्व विजेता वेस्ट इंडीज़, द माइटी वेस्ट इंडीज, अगर इस वर्ल्ड कप में नहीं है तो उसका एक प्रमुख कारण ये है कि नेदरलैंड्स ने उनको आईसीसी क्वालिफायर्स में हराया था। और दोबारा ये पॉइंट रिक्रिएट होता है कि जो सो कॉल्ड एसोसिएट नेशंस है, आप उनमें, और जो मेन विश्व स्तरीय टॉप फ्लाइट टेस्ट नेशंस है, उनमें वो गैप कम होता जा रहा है। जहाँ तक कि आपकी वो जादुई पर्ची की बात है, क्या होने लग गया कि आजकल डेटा एनालिस्ट की वजह से इतने सारे मैचअप्स जो होते हैं, उनका जो समीकरण होता है कि कौन सा बॉलर किस बैटर के ऊपर ज़्यादा प्रभाव छोड़ सकता है। और जैसे मिलन ने बोला, आप कल की डेक देखेंगे, यूजुअली क्या होता है, अमूमन 8 में से 10 टाइम एक चेजिंग कैप्टन अपने सीमर्स को सामने लाता। बट कल हमने क्या देखने को मिला कि जब डिकॉक और बवूमा उतरे पिच में चेज करने के लिए, नेदरलैंड्स के कैप्टन स्कॉट एडवर्ड्स ने एक मास्टर स्ट्रोक लिया और स्पिनर्स को ले आए। और आपने देखा होगा पावर प्ले में कि उन्होंने ऐसा सिकंजा कसा, खासकर बवूमा की तरफ की, साउथ अफ्रीका कभी पावर प्ले में खुल के खेल नहीं पाई। और बवूमा के नॉन स्ट्राइकिंग एबिलिटी की वजह से ना तो बाउंड्री मार पा रहे थे, दबाव सब पे पड़ा। तो इससे फर्क पड़ता है कि आजकल जो ये डेटा एनालिटिक्स आ गया है, इसमें थोड़ा जो आपके पास मैचअप्स के वो होते हैं, वही वो पर्ची आपके सामने ग्राउंड में दिखी है, और सिर्फ एक फेज में नहीं किया, उसको रिपीट करते गए, और जो एंड रिजल्ट है सबके सामने कि एक नहीं, ये दूसरे टाइम डच ने साउथ अफ्रीकन्स को अपसेट किया वर्ल्ड कप में। राइट मिलिंद, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या नियमों के अनुसार ये पर्ची का ऐसे इस्तेमाल करना अलाउड होता है गेम के अंदर? क्योंकि मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम ऐसा कुछ होते हुए कब देखा था। देखिए, ऐसे कई प्लेइंग कंडीशंस मैंने पूरी पढ़ ली है जब मैं मैच देख रहा था, और ये पर्ची की जो एपिसोड है वो देख रहा था। तो प्लेइंग कंडीशंस में ऐसे कुछ भी नहीं लिखा है कि आप पर्ची वहाँ पर लेके नहीं अपने जेब में रख सकते हैं। तो पर्ची में, जैसे अभी गौतम ने कहा कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज उन्होंने अपने हुई गई, नई चीज़ है यहाँ पर आज। उन्हें हर दफ़ा जो प्लेइंग ग्राउंड के बाहर जाके एडवाइस लेना तो मुश्किल की बात थी, लेकिन पर्ची रखना, मेरे तो 45-48 साल के जो क्रिकेट कमेंट्री मैं कर रहा हूँ, तो उसमें पर्ची रखना कोई इलीगल बात तो बिल्कुल नहीं है। तो लीगल है, और उन्होंने एक इनोवेटिव, आज क्रिकेट या स्पोर्ट्स इनोवेटिव बन गया है। और जैसे हमने कहा, उन्होंने आज उनका जो सबसे सीनियर खिलाड़ी है, 38 ईयर्स ओल्ड, 38 साल का, जिसे बुलडॉग के नाम से कहा जाता है, वैंडर मर्व, उनकी बॉलिंग 38 ईयर्स के ऊपर उन्होंने की, जैसे उनके बाकी के एकरमैन ने की, दत्ता ने की। तो ये बताता है कि उनके जो स्पिन अटैक भी अच्छी है, पेस अटैक अच्छी है, बैलेंस साइड है, और उनको हम राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं।
जी। पर्ची शायद नई ट्रेंड बनेगी। मैं एक लाइटर साइड पे कहूँ, मैं अभी एक आगे लाइटर भी साइड देखने पे को कहूँगा। मिलेगा। चलिए ठीक है, मैं लाइटर- पर्ची का आप मैं ला- दोनों ने मुझे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दिया। मैं एक और सवाल करती हूँ, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जरा दीजिएगा मिलन। हमने देखा हार्दिक पांड्या को बॉल के ऊपर मंत्र फूंकते हुए और उसके तुरंत बाद उन्होंने उसी गेंद पर विकेट लिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? वर्ल्ड कप ये जादू से चलने वाला है क्या? कभी पर्ची कभी मंत्र, क्या अंधविश्वास है ये? देखो, हम एज कमेंटेटर जब कमेंटेटर्स बॉक्स में जाते हैं तो हम वहाँ पर जो कमेंटेटर्स बॉक्स का दरवाजा है वहाँ पर अपने हाथ लगा के लॉर्ड गणेश या अलग अलग जो भगवान हैं उनसे उनसे कहते हैं आज की मेरी कमेंट्री अच्छी हो। मैंने 100 टेस्ट मैचेस किए होंगे, 200 ओडीआईज किए होंगे, 50-60 T20s किए होंगे, लेकिन मैं फिर भी भगवान में विश्वास करता हूँ। और अगर आप ये पिक्चर देखेंगे आपके स्क्रीन के ऊपर तो हर एक जो नेशन है और भारत में ज़्यादातर, क्योंकि हमारे पास करोड़ों देवता और देवियाँ हैं, नवरात्र के अभी जो माहौल चल रहा है तो उसमें उन्होंने जो किया मेरे हिसाब से एक आप बिलीफ होती है, आप विश्वास रखते हैं तो वो बिलीफ में मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं होती है। तो हो सकता है आने वाले मैचेस में भी हमें कुछ इस तरह का एपिसोड देखने को मिले। खैर, आप दोनों बने रहिए मेरे साथ। एक बार फिर से लौटूंगी मैं आपके पास